हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाठ योजना क्रमांक 15 लेसन प्लान 15। ठीक है, इससे पहले मैंने 14 लेसन प्लान शेयर कर दिया है, उसका वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक 15। पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। परिचयात्मक जानकारी में पहले छात्राध्यापिका का नाम आ जाएगा। आपका नाम कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के लिए है। ये विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान लिख सकते हैं। प्रकरण नर जनन तंत्र, समय 40 मिनट 35 से 40 मिनट का। ठीक है, दिनांक आप अपनी डेट डाल लेना। कलांश 4th, ठीक है, पीरियड 4th। फिर आगे है सामान्य उद्देश्य, दूसरा पॉइंट। तो इसमें छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को जीव विज्ञान की सामान्य जानकारी देना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र नर जनन तंत्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र नर जनन तंत्र और मानव अंगों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र दैनिक जीवन में जीव विज्ञान विषय में रुचि ले सकेंगे। चौथा है छात्र नर जनन तंत्र को परिभाषित कर सकेंगे। फिर अगला पॉइंट है चौथा, शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। पांचवा है सहायक सामग्री, तो चौक, डस्टर, पट प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। छठा है पूर्व ज्ञान, छात्रों को मानव अंगों की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। सातवां है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप लोगों को 3 कॉलम बनाना है। पहले क्रमांक, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। तो पहले सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, तो उनका उत्तर होगा जनन। फिर दूसरा, जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। जनन के दोनों प्रकारों के नाम बताइए, लैंगिक, अलैंगिक। चौथा है लैंगिक जनन में कौन हिस्सा लेता है, तो नर और मादा। पांचवा, नरों में जनन कोशिकाओं को कौन उत्पन्न करता है, तो यहाँ छात्र निरुत्तर हो जाएगा। आठवां उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 9वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए आप लोगों को 5 कॉलम बनाना है। पहले क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, फिर शामपट कार्य। पहले है जनन, पहला पॉइंट जनन है। तो अब हम इसमें जनन में देखते हैं, छात्राध्यापिका क्रिया में देखते हैं, सभी सजीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। निर्जीव पिंड से सजीव की उत्पत्ति नहीं देखी गई है, संभवतः विषाणु इसके अपवाद हैं। इधर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्रश्न बच्चों से हम करेंगे कि सजीव अपनी जनसंख्या वृद्धि कैसे करता है, तो बच्चे पैदा कर। फिर मुख्य रूप से जनन कौन करता है, तो सजीव। फिर तीसरा प्रश्न है जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है जनन के प्रकार। तो जनन मनुष्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक, इसमें 2 भिन्न जीवों की भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर तथा मादा 2 भिन्न जीवों के सहयोग या मिलने से संतति का निर्माण होता है। छात्र क्रिया में छात्र सुन रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है अलैंगिक जनन, वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है। इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है। नर जनन तंत्र लैंगिक जनन में भाग लेता है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है नर जनन तंत्र क्या है। ठीक है, नर जनन तंत्र। तो पहले हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि लैंगिक जनन में नर जनन किससे मिलकर जनन करता है, तो मादा जनन तंत्र से मिलकर। ठीक है। फिर कथन है, जनन कोशिकाओं को उत्पत्ति तथा निषेचित करने वाले अंग नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, मूत्र मार्ग, सहायक और ग्रंथियां। छात्र क्रिया में छात्र सुन रहे हैं। अब इसमें हम इन सभी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो पहला है वृषण क्या है। तो वृषण सबसे प्रमुख नर जनन अंग होते हैं। संख्या में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। दोनों वृषण पतली मुलायम खोल के द्वारा, यहाँ पन्नी आ जाएगा,
वृषण पतली मुलायम खोल के द्वारा घिरा होता है, ठीक है। इसको वृषण कोश कहते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। 2 संरचनाएं होती हैं। पहला शुक्र जनन नलिकाएं। प्रत्येक वृषण अनेक खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड 2-3 संख्या में कुंडलित नलिकाएं होती हैं। ईपीडाइडीमस, ठीक है। तो 6 से 5 मीटर या 22 फीट लंबी कुंडलित नलिका होती है। ये हमारा वृषण हो गया। अब इसमें छात्र क्रिया में छात्र सुन रहे हैं और यहाँ पर नर जननांग जो है उसका हम लोग एक डायग्राम बना के चार्ट चिपका देंगे। देखिए इस प्रकार से। अब अगला पॉइंट देखते हैं शुक्रवाहिनी। देखिए ये वृषण हो गया हमारा। अब शुक्रवाहिनी, अगला पॉइंट है दूसरा शुक्रवाहिनी। एक जोड़ी 30 सेंटीमीटर लंबी पतली भित्ति से बनी नलिका है। दोनों ओर यह इपीडाइडियस से प्रारंभ होकर लक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में आकर अपनी ओर के शुक्राशय में खुलता है। यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं, ठीक है। अब आगे तीसरा शुक्राशय। एक जोड़ी, एक मिनट, एक जोड़ी 4 सेंटीमीटर लंबी पतली भित्ति से बनी थैली नुमा संरचना है जो आगे मूत्र मार्ग में खुलती है। यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र सुन रहे हैं। ये हमारा डायग्राम है। चलिए चौथा पॉइंट है मूत्र मार्ग। यह पेशी नलिका मूत्र को बाहर निकालने के साथ साथ वीर्य का स्खलन करती है। यह शिश्न के शीर्ष भाग पर खुलती है, ठीक है। छात्र सुन रहे हैं। पांचवा पॉइंट है शिश्न। यह मनुष्य का बाह्य जनन एवं मैथुन अंग है। साधारण स्थिति में इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और उत्तेजना की स्थिति में 14 सेंटीमीटर होती है। छात्र सुन रहे हैं। सहायक ग्रंथियां। प्रोस्टेट एवं काउपर ग्रंथियां स्खलन नलिका के मूत्र मार्ग के खुलने के स्थान के चारों ओर ग्रंथि पाई जाती है। इसको पूर्णस्थ ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर छात्र सुन रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे 10वां पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पहले जनन किसे कहते हैं, दूसरा है जनन कितने प्रकार का होता है, फिर 11वां है कक्षा कार्य। तो लैंगिक जनन में खाली स्थान और मादा मिलकर जनन करते हैं। 12वां है गृह कार्य। नर जनन तंत्र को परिभाषित करते हुए उसके सभी अंगों के नाम लिखकर लाना है, ठीक है। ये हमारा गृह कार्य हो गया। 13वां पॉइंट है श्याम पट्ट कार्य। तो आप लोगों को एक श्याम पट्ट चिपकाना है, मतलब ब्लैक शीट चिपकाना है और उस पर पूरा लिखना है। छात्र अध्यापिका का नाम, छात्र अध्यापक हैं तो उनका नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश। फिर इसमें हम लोगों को छोटे शॉर्ट में लिखना है। नर जनन तंत्र तो वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, मूत्र मार्ग, सहायक ग्रंथियां और अधिवृषण, ठीक है। जनन के प्रकार लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। यहाँ पर हमारा पाठ योजना क्रमांक 15 कंप्लीट होता है। 14 तक मैंने इससे पहले शेयर कर दिया है वीडियो। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसी प्रकार मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें, ठीक है। तो चलिए हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।